नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम अपने गार्डन के उन पौधों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हमारे विजिटर को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं या जो कोई भी घूमने आता है तो वो कौन से पौधे हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उन पौधों को मैंने कब लगाया, कैसे लगाया, अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं तो क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो पौधे आपको कहाँ से मिल सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए एक एक करके मैं पौधे दिखाता हूँ और उसी समय में सभी बातें आपको बताता रहूँगा। हमारे बगीचे का सबसे ज़्यादा जो फेमस पौधा है वो आपके सामने है। मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आप पेड़ देख पा रहे हैं ये वृक्ष होता है और ये इतना फेमस है, इतना ज़्यादा वैल्यूबल है कि लाखों रुपए किलो इसकी लकड़ी सेल होती है। किसानों को अगर कोई पौधा सबसे जल्दी करोड़पति बना सकता है तो वो ये है। थोड़ी सी जगह में 10-15 पौधे लगा लीजिए, आपको बैंक में एफडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पौधे काफ़ी कॉस्टली सेल होते हैं। आपने शायद इसे रियल में ना देखा हो लेकिन इसका नाम ज़रूर सुना होगा। यह है आपका चंदन। जी हाँ, वही चंदन जो कि भगवान शिव को घिसकर लगाया जाता है, वही चंदन जिसके माथे पे टीका लगाते हैं, वही चंदन जिससे सेंट और परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। तो यह सफ़ेद चंदन का पौधा है, देख लीजिए आप एक बार। मेरे पास लाल चंदन भी है, पुष्पा वाला। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि उत्तर भारत में लाल चंदन थोड़ा परेशान करता है ग्रोथ होने में। ये लाल चंदन है, ये देखिए, इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं और जो सफ़ेद चंदन है वो शीशम के तरीके से होता है। तो ये 4 वर्ष का पौधा है। ये देखिए, अगर आप चंदन लगाना चाहते हैं तो इसे बरसात के मौसम में लगाएं या फरवरी मार्च में लगाएं, थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो उस समय। इसके टिश्यू कल्चरिंग प्लांट आपको नर्सरी पे इजीली मिल जाएंगे और ये 12 से 15 वर्ष में सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या चंदन लगाने से सर्प आते हैं, तो भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे पास 2-3 पौधे हैं चंदन के और यहाँ कभी सर्प तो इसकी वजह से नहीं आए। हमारे बगीचे का दूसरा पौधा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सिर्फ कश्मीर और हिमाचल में होता है, जी हाँ, एप्पल। ये गर्म इलाके का एप्पल है, हॉट क्लाइमेट, गर्मियों में भी यह फल देता है। लास्ट ईयर इन पे फल आए थे, इस बार हमने इन पे फल नहीं लिए हैं। हम पहले पौधे को मजबूत बनाना चाहते हैं जिससे इन पे कल्टीवेशन है जो ज़्यादा आए और फल का साइज़ भी बड़ा मिले। तो ये 5-6 पौधे हमने लगा रखे हैं। ये हरमन 99 वैरायटी है, हॉट क्लाइमेट, गर्मियों में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, 40+ टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर भी ये फल देते हैं और स्वाद में भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने तो लास्ट ईयर खाकर देखे हैं खुद। ये देखिए, ये पौधा है, ये देखिए, पास से दिखाते हैं हम, इस तरीके का। तो ये हॉट क्लाइमेट जो एप्पल प्लांट है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये आपको फेसबुक पर या ऑनलाइन बाज़ार में या आजकल नर्सरी पर भी, बड़ी नर्सरी पर इसके पौधे मिल जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सर्दियों में ही लगाए जा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में लगाना इनके लिए बेहतर रहता है। इनके पौधे आपको 200 रुपये से लेकर 500 रुपये, 600 रुपये पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है मिल जाएंगे। तो सेब आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। लोग इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है लेना चाहते हैं। तो ये हमारा दूसरा पौधा था। हमारे गार्डन का अगला पौधा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, लोगों को बहुत पसंद आता है, ये विशाल वृक्ष के रूप में होता है। भगवान शिव को अतिशय प्रिय है और ऐसी धारणा है कि इसके दर्शन करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है पवित्र रुद्राक्ष का पौधा, काफ़ी विशाल वृक्ष है और ये देखिए, इस पर अभी फूल आने की जो है शुरुआत हो गई है और जुलाई अगस्त में इस पर जो है छोटे छोटे रुद्राक्ष आते हैं, जो कि हमने कई बार आपको अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाए हुए हैं। तो ये पवित्र रुद्राक्ष का पौधा नर मादा के रूप में, मेल फीमेल के रूप में लगता है। सिर्फ एक फीमेल से काम नहीं चलेगा, आपको मेल भी लगाना होगा। तो यहाँ पर ये जोड़ा पेयर में जो है लगाए हुए हैं हमने। इसके जो पौधे हैं आपको ईजिली बड़ी नर्सरी पर मिल जाएंगे। रुद्राक्ष हॉट क्लाइमेट, गर्म इलाके का पौधा है जहाँ पर गर्मी, सर्दी, बरसात, तो उत्तर भारत में जहाँ ये मौसम ईजिली रहते हैं वहाँ पर इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। हार्डी प्लांट है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये देखिए, वृक्ष बन गया बहुत थोड़े समय में। तो इसका जो पौधा है वो 200 रुपये, 300 रुपये
के हिसाब से आराम से मिल जाएगा। 100 रुपये से शुरुआत हो जाती है। और इसका नेपाल वैरायटी और आती है, वो थोड़ा कॉस्टली आता है। उसे आप लगाएंगे तो उस पर जो फल आएगा वो ज़्यादातर एक मुखी निकलता है। इस पौधे पे 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी काफ़ी फल निकले हैं। 2 मुखी भी 1-2 फल निकला है। तो आप इसे ज़मीन में लगा सकते हैं। गमले में ये थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि वृक्ष के रूप में रहता है। तो ये भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर लोग इसे ज़रूर देखते हैं। आप भी इसे लगा सकते हैं। हमारा अगला पौधा एक लता के रूप में होता है। ये देखिए, मैं पत्तियाँ दिखाई देता हूँ। बस 1-2 पत्तियाँ चब लीजिए, फिर उसके बाद दुनिया की कोई भी मिठाई, कोई भी मीठा आपको पसंद नहीं आ सकता। उसकी वैल्यू बिल्कुल मुँह में रखते ही मिठाई ऐसे लगेगी जैसे आप मिट्टी खा रहे हैं। आयुर्वेद में ये एक मेडिसिनल प्लांट है। शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये है आपका गुड़मार। जी हाँ, पत्तियां जादू के तरीके से काम करती हैं। जैसे छुईमी होती है ना, छूते ही जैसे मुरझा जाती है। मुँह में पत्तियां रखिए, मिठाई आपको पसंद ही नहीं आएगी, मीठा खाना ही छोड़ देंगे आप। तो ये जो है गुड़मार भी काफ़ी फेमस है। लोग इसे यहाँ आते हैं, हम भी ट्राई कराते हैं, लोग खुद ट्राई करते हैं। पत्तियां चबाते हैं, फिर मीठा खिलाइए, मीठा लगेगा ही नहीं। तो ये ईजिली ग्रो हो जाता है, ये देखिए। लेकिन ये कटिंग से ग्रो होता है। ये थोड़ा कठिन है मिलना, नर्सरी पे ईजिली नहीं मिलेगा। जो आपकी मेडिसिनल प्लांट की नर्सरी है वहाँ पर ये मिलेगा। हमने लास्ट ईयर कोशिश की थी कुछ पौधे बनाने की, बन भी गए थे। इस बार हम लार्ज स्केल पे, ज़्यादा बड़े स्तर पे जो है पौधे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इसे हमसे प्राप्त करने की इच्छा की है। और हम पूरी कोशिश करेंगे इसका संवर्धन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। देखिए ऊपर तक 3 मंजिल तक ये जो है लता एक तरीके से क्लाइम करके जो है ऊपर तक पहुंच गई है। तो लोगों को ये भी बहुत पसंद आता है। तो आप इसे भी जो है अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये पूरा जो पॉन्ड देख रहे हैं ना, मैंने सिर्फ इस पौधे के लिए बनाया हुआ है। ये है आपका राष्ट्रीय पुष्प कमल। अब इसके बारे में तो मैं जितना कम कहूँ उतना ही आप समझ ही जाइएगा। ये अपने आप में बहुत ही रेयर पौधा है। अब रेयर तो खैर नहीं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए काफ़ी दुर्लभ है। भगवान शिव को अक्षय प्रिय है, लोग भी बहुत पसंद करते हैं। इसे आके हर कोई देखना चाहता है कि ये कैसे सर्वाइव कर रहा है। ये देखिए, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। ये इसका फूल है और इस पर कलियाँ भी बन रही हैं। अभी हमने इसमें खाद नहीं लगाई है, नहीं बहुत सारी कलियाँ भी बनेंगी। कमल केवल गर्मियों में सर्वाइव करता है, सर्दी आते ही ये डोरमेसी में चला जाता है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इसकी रूट्स, जड़ से, कंद से ये लगाया जाता है। ये अभी बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, परफेक्ट टाइम है कमल के लिए। तो कमल भी काफ़ी फेमस है, लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। और हमने एक तालाब भी बनाया हुआ है, ये देखिए। इसमें वाटर लिली भी है और सिंघाड़े, जो कि सभी को पसंद है, वो भी हमने डाले हुए हैं। कुछ दिन बाद ये और बेहतर हो जाएगा, जैसे जैसे बारिश आएगी सुंदर लगने लगेगा। ये 6000 रुपये किलो तक सेल होता है इसका फल। जी हाँ, आप में से ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। वैसे उत्तर भारत में इसका पौधा तो सर्वाइव हो जाता है, फल बहुत कम आता है, 1-2 फल बनता है। यह है आपकी इलायची, कार्डोमम। जी हाँ, इलायची का पौधा भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इसकी पत्तियां, ये लीफ है ना, इन्हें तोड़कर हम चाय में यूज़ करते हैं तो पूरा टेस्ट आता है इलायची का। ऐसा नहीं है कि फ्रूट नहीं आए तो काम का नहीं है। और इस पौधे को आप यहाँ से, ये जो कंद दिख रहे हैं ना, यहाँ से निकालिए, कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए तो नए पौधे तैयार हो गए। तो ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, इसे भी लगाते हैं लोग और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और आखिर में ये जो मोटा सा पौधा दिख रहा है ना, बहुत सारी पत्तियाँ, इसकी पवित्र जो धूप होती है ना, उसमें घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष जो है उसे दूर किया जा सकता है। हवन में, पूजन कर्म में इसकी धूप का बहुत प्रयोग किया जाता है। एक बार पौधा दिखा दूँ मैं, ये देखिए। गर्मियों में आसानी से सर्वाइव करता है। इसकी छाल और इसमें गोंद निकलता है, उसी से जो है आपका बनाया जाता है। ये है गूगल, गूगल का पवित्र पौधा है, ये देखिए। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं, हमारे पास सिर्फ 2 वैरायटी में अवेलेबल है। ये 2 पौधे हमने लगाए हुए हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो ये भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये पौधा इस तरफ मिलता नहीं है। तो ये 4-5 पौधे मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा आम की वैरायटीज़ हैं,
बादाम है, आड़ू है, इस तरीके के बहुत सारे पौधे हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं। हमारे बगीचे का लोगों को जो सबसे ज़्यादा पौधा पसंद आता है वो ये है, क्योंकि इसे वो खाकर भी ट्राई करते हैं। एक बार आप पहचान लीजिए, मुझे लगता है पत्ते का शेप देखकर आप इसे पहचान गए होंगे। यह है आपका पान। जी हाँ, पान का पौधा है। गले की खराश के लिए, जुकाम हो गया है, खांसी आ रही है, गला बैठ गया है, या सुर नहीं निकल रहे हैं सही, या पूजा कर्म में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। कटिंग से ग्रो हो जाता है ईजिली, लेकिन ये सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में जाता है। डायरेक्ट सनलाइट इसे पसंद नहीं है। सैड एरिया में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये देखिए ऊपर तक जो है बेल इसकी जो है चढ़ गई है। तो ये पान भी हमने लगाया हुआ है। पान की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, अलग अलग पत्तियों के साइज़ के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से। तो जैसा मैंने कहा कि हम इसे कटिंग से लगाते हैं। ये देखिए रूट्स बन रही है ना, यहाँ से जगह जगह से जहाँ ये जॉइंट होता है वहाँ से रूट निकलती हैं, वहीं से कट करके मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ दिन छाया में रखिए, नए पौधे डेवलप हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम कुछ पौधे बना रहे हैं ऐसे। यहाँ हमने मिट्टी में से दबा दिया है, ये यहाँ से, और ये नया पौधा जो है बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप पान के पौधे भी जो है लगा सकते हैं।